मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आज मैं फिर आपका एक बार इस साल के पहले लैंडेस या उपवास के दिन में आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस दिन को ऐश वेडनेसडे कहा जाता है, रात का बुधवार। और प्रिय भाई बहनों, हम इस पर बहुत संक्षेप में इन ए वेरी शॉर्ट मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं ताकि हम इसको समझें कि ये क्या है। तो इससे पहले कि हम इस परमेश्वर के वचन को समझें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज से लैंड डेज शुरू हो चुके हैं जिसे हम रात का बुधवार बोलते हैं, और इसी दिन से प्रभु यीशु मसीह उपवास के, जिन्हें फास्टिंग डे कहा जाता है, वो भी शुरू होते हैं। लोग उपवास करते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु हम इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। पिताजी, मेरी सहायता मदद करके मैं इन वचनों को बड़े संक्षेप में बहुत आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि लोग इसकी सच्चाई को, इसकी आत्मिकता को समझ सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप सुनिए और अपने मित्रों को, अगर आपको आशीष मिलती है तो बांटिए। मेरी व्हाट्सएप पे होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन है, जो रोज़ इंडिया यानी भारत के समय के अनुसार, जब इंडिया में रात को 10 बजते हैं, तो मैं यहाँ से कनाडा एडमंटन से उसको शुरू करता हूँ। और जब मेरे यानी आपके 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं, तब मैं लोगों को जोड़ना शुरू करता हूँ। अलग अलग देश से लोग जुड़ते हैं और लोग प्रार्थना करते हैं। इसमें केवल प्रार्थना की सेवा है, इसमें कोई और चीज़ नहीं होती, ना संदेश होता है, ना गीत होते हैं। केवल हम इसमें बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप हमारे साथ प्रेयर मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लैंड डे चल रहे हैं, उपवास का दिन है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हों और बीमारों के लिए प्रार्थना करें, जो आत्मिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो आपसे मेरी विनती है कि आप हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़िए। मैं अपना नंबर आपको बताना चाहता हूँ। ये नंबर एडमंटन कनाडा का है। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। इस नंबर पर आपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो आप मेरे नंबर को सेव कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, ताकि हम आपको सारी बातें बताएंगे कि हम इस प्रेयर मीटिंग में क्या करते हैं। और आपको प्रेयर की लिस्ट, जिनके लिए बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है, वो पूरी प्रेयर लिस्ट भेज देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन लैंड डेज में, इन 40 दिनों में अपने प्रभु के साथ, अपने आप को पूरे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के साथ जोड़ेंगे। प्रिय भाई बहनों, बाइबल की जो सुंदरता जो है, द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ द बाइबल, इस बाइबल की जो सुंदरता है वो ये है कि ये प्रार्थना से शुरू होती है, बेनेडिक्शन यानी आशीष वचन के साथ समाप्त होती है। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4:26, तो वहाँ आप पाएंगे कि जब एनोश को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जब शेत को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसने उसका नाम एनोश रखा। और बाइबल बताती कि उसी दिन से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। उसी दिन से जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने शुरू करिए। और जब प्रकाशित वाक्य 22-21 पढ़ते, तो वहाँ बहुत सुंदर बात लिखी है, जिसके साथ आमीन भी जुड़ा हुआ है। वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। अब पवित्र लोगों का अर्थ क्या होता है प्रिय भाई बहनों? हमें बाहर से अपनी आत्मधारिता नहीं दिखानी। हम देखिए किस प्रकार से एड वेडनेसडे जो शुरू हो रहा है और हो गया है, और लोगों ने फास्टिंग शुरू कर दिया है। तो ये 40 दिन जो होते हैं, ये हमारे पश्चाताप के लिए और प्रभु यीशु के उस दिन के लिए, कि जब प्रभु यीशु मसीह की 40 दिन तक परीक्षा हुई थी, उस परखने वाले ने उसको परखा था। और दूसरी, बाइबल में सबसे पहले जो
40 नंबर आया है वो नूह के समय में आया कि 40 दिन तक बाढ़ और पानी आए, लोग मर गए। कहने का मतलब है ये 40 नंबर जो है हमारे न्याय को बताता है कि हमारा न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के आपके लिए और मेरे लिए एक उद्धार का द्वार खोला है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार करें। आज जबकि ऐश वेडनेसडे है तो प्रिय भाई बहन, इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐश वेडनेसडे जो है ऑफिशियली दिस इज नोन एज द डे ऑफ ऐश, यानी ये राख का दिन कहलाया जाता है। आल्सो इज द डे ऑफ रिपेंटेंस, और इस दिन में लोग पश्चाताप भी करते हैं। व्हेन क्रिश्चियन प्रेयर एंड कन्फेस देयर सिन, और उस समय इन 40 दिनों में उपवास के साथ वो लोग प्रार्थना करते हैं और जो पाप हुए उससे क्षमा मांगते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये केवल साल में एक ही बार नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन आप जब पहला कुरिन्थियों उसका 15, 30, 31 पढ़ेंगे, वहां पौलुस किस प्रकार से लिखता है, कहता है मैं रोज मरता हूं, यानी पाप के लिए रोज मरता हूं। और जब पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ेंगे तो वहां पौलुस आगे और बढ़ता है, एक महान सेवक जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से हमारे लिए इस दुनिया में ऐसा आदर्श रख गया कि जब वो उसकी पत्रियां पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करती हैं। तो पौलुस पहला तीमुथियुस 1:15 में कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया। और फिर क्या कहता है, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अब दाऊद का जीवन देखिए, दाऊद से पाप हुए, और जब पाप हुए तो उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, वो सब आप जानते हैं। लेकिन जब दाऊद ने पश्चाताप किया, आप भजन पढ़ते हैं, आपने भजन 51 पढ़ा होगा, कितना उसका भयंकर पश्चाताप है। वो दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। लेकिन जब दाऊद पश्चाताप करके वो आया तो उसके बाद वो पीछे कभी नहीं मुड़ा। वो तो अपने भजन में आता कहता है कि मेरे जवानी के पापों को क्षमा कर। प्रिय भाई बहनों, इस ऐश वेडनेसडे पर जबकि हमारे उपवास के दिन शुरू हो गए हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसे राख का बुधवार इसलिए कह देते हैं कि उस दिन कई लोग राख जो होती है उसका माथे पर क्रॉस बनाते हैं। और पुराने समय में क्या होता था कि लोग पश्चाताप करने के राख में बैठते थे, अपने सर पे राख डालते थे, जिससे उनको पता लगे कि ये इसने पाप किया और ये पश्चाताप के लिए बैठा हुआ है। लेकिन आज के समय में हम राख में नहीं बैठते, लेकिन जो रूढ़िपंथी के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, राख आपका चिन्ह अपने माथे पे लगाते हैं। मैं जो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, ऐश वेडनेसडे के दिन साल में एक बार माथे पे राख का क्रॉस लगाना या फिर गले में क्रॉस लटकाने से क्या वास्तव में हम मसीह कहलाते हैं, या वास्तव में क्या हमारे पाप क्षमा हो गए, या हमारे माँ पापों की क्षमा हो गई? ये आपके लिए प्रश्न है प्रिय भाई बहनों। प्रिय भाई बहनों, प्रत्येक वर्ष ऐश वेडनेसडे लैंड डेज की शुरुआत ऐश वेडनेसडे के दिन शुरू होती है, और मसीह लोग जो है ऐश वेडनेसडे के दिन पश्चाताप और प्रार्थना में समय बिताते हैं। कोई 40 दिन के उपवास रखता है, कोई 3 दिन के रखता है, कोई 4 दिन के रखता है, कोई 1 दिन के रखता है। ये दिनों से मतलब नहीं है। चाहे पश्चाताप चाहे उपवास एक दिन रखें तो उसमें हमारा जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़ जाना चाहिए, एक आत्मा में हो जाना चाहिए प्रभु का, यीशु के साथ। क्योंकि प्रभु यीशु आपके वचन में आप बताना चाहते हैं अपने वचन में, प्रभु यीशु मसीह कि पहला कुरिन्थियों उसका 6:17 पढ़ेंगे, अगर इन लैंड डेज में आपने एक ही दिन पश्चाताप करके प्रभु से कहा, प्रभु आज के बाद मैं कभी पीछे नहीं देखूंगा, मैं तुझ में बढ़ता रहूंगा और तेरे वचन के अनुसार अपने आप को, अपनी आत्मिक जड़ों को मजबूत करता जाऊंगा। तो ये वचन जो पहले कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जब इस प्रार्थना के साथ
पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ अपने आप को तोड़ते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, एक दिन उपवास करने के बाद प्रतिदिन जब प्रार्थना करते हैं तो लिखा है जो यीशु की संगति में रहता है या जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये है लैंड डेज, ये है उपवास के दिनों की वास्तविकता, क्योंकि इस दिन हम अपने आप को खाली करते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी जवानी के दिनों में भी कई बार पश्चाताप के साथ मैंने उपवास किया था। वो थोड़े दिन का होता था, लेकिन उसके बाद मैं फिर पुराने उसमें लौट जाता था। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो उपवास के दिन होते हैं, जो शुरुआत होती है, इसमें संडे यानी रविवार का दिन काउंट नहीं किया जाता। उपवास यानी उपवास का दिन उसमें काउंट नहीं किया जाता। और हम इन 40 दिनों में जब उपवास करते हैं तो उस संडे का दिन जो प्रभु के जी उठने का दिन है, ये हमें बताता है कि ये दिन हमारे प्रभु यीशु के साथ उसकी आराधना, स्तुति करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गए। ये है सुसमाचार। तो रविवार का दिन या संडे का दिन, मैं इसको ऐसे बोलता हूं सन्स डे, यानी SON एपोस्ट्रोफी लगा के SONS लगा करके सन्स डे यानी बेटे का दिन, पुत्र का दिन। बाइबल में लिखा है ना यशायाह में, नौचे में कि हमें एक बेटा दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है। और वो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में जिंदा होके आया तो हमारे लिए एक दिन ठहराया कि हम उस दिन प्रभु यीशु के साथ संगति करें, उसको धन्यवाद दें। केवल एक ही दिन नहीं कि ऐश वेडनेस साल में एक बार आता है, हम 40 दिन तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, और फिर 40 दिन खत्म होते फिर वही पुरानी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जब हम ऊपरी रूप से इन सारी बातों को करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम अंदर से क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि लोग 40 दिनों में अपने आप को करते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे हम पीछे घूमते हैं तो बाइबल में कहा ना कि वो दुष्ट की शक्तियां, वो संसार की शक्तियां जब देखते हैं कि हमारे अंदर साफ सुथरा है, वो अपने से ज्यादा कमी घटियों को हमारे जीवन में लेके आती है और हमें उससे ज्यादा पापी बना देती है। तो प्रिय भाई बहनों, ये जो ऐश वेडनेसडे है, आपने देखा होगा कि जो रोमन कैथोलिक चर्चेज होते हैं उनके दरवाजे के एंट्रेंस में कुछ बर्तन रखे रहते हैं जिसमें एक राख होती है। लोग जाते हैं, उस राख को लेके अपने माथे पे लगाते हैं या जैसे भी है वो करते हैं। तो सवाल ये उठता है राख कौन सी होती है? हम इस देखते हैं ऐश वेडनेसडे की राख किस चीज का प्रतीक है, ये किसका सिंबल है, ये किसको बताती है? तो ये राख जो है, पहली चीज प्रभु यीशु मसीह के उस ट्रम्प को, पाम संडे है ना सेलिब्रेशन, जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में जीत के साथ प्रवेश किया था ना, जीसस ट्रम्प एंटर इनटू जेरूशलेम, तो ये उसको बताती है। और उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग खजूर की डाली लेके, और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में एक गधे के बच्चे पर जा रहा था, लोगों ने किस प्रकार से खजूर की डालियाँ ली और होशन्ना के नारे लगाए और रास्ते में खजूर की डाली डाली और अपने कपड़े डाले। तो ये उस दिन को बताती है कि खजूर की डाली जो है, बहुत से लोग, खासकर रोमन कैथोलिक लोग और बहुत से लोग इस डाली को बहुत पवित्र मानते हैं, वो इसे फेंकते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, इस खजूर की डाली को जला करके इसकी राख बनाकर रख लेते हैं और इसको ऐश वेडनेसडे के दिन अपने माथे पर लगा के बताते हैं कि ये आज से हमारे उपवास के दिन शुरू हो गए हैं। दूसरा, ये जो ऐश वेडनेसडे का जो राख होती है, बुधवार के दिन की जो राख होती है, ये और किस चीज का प्रतीक है? और हम इस चीज को, इस बात को भी देखते हैं कि खजूर की डाली वर्शिप को बताती है।
अगर आप खजूर की डाली को या पेड़ को देखेंगे तो उसकी जो पिक पॉइंट होता है, आगे की नोक होती है ना, चाहे आप इसे काट कर रख दें, कभी बैंड नहीं होती, टेढ़ी नहीं होती, ये ऊपर की तरफ रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह की जब स्तुति की तो लोगों ने झाड़ी ले रखी थी खजूर की, तो उनकी खजूर के पेड़ की डाली को देखने जब आप हाथ में लेंगे तो उसका मुंह सर होता है आसमान की तरफ रहता है। और दाऊद भी कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी मैं आराधना करूंगा आसमान की ओर देख करके। खजूर की डाली हमें आराधना का एक बताती है, प्रतीक है आराधना का। आप दिन भर में कितनी बार प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं? प्रिय भाई बहनों, आप जब सुबह घर से निकलते हैं, आपके बच्चे जब आप घर में लौटते हैं सही सलामत, क्या आप कहते हैं कि प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरी आराधना स्तुति करता हूँ, होशाना कहता हूँ कि मैं आज सही सलामत अपने घर में आ गया? तो प्रिय भाई बहनों, ये जो एश वेडनेसडे है, बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। आज जब ये शुरुआत हुई है, इट इज स्टार्टिंग, तो ये स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो प्रार्थना के साथ कीजिए, पूरे पश्चाताप के साथ कीजिए, और रोज प्रभु के साथ प्रभु यीशु की संगति में आइए। देखिए, अगर आप में क्षमा करने वाले आत्मा नहीं है, इफ यू डोंट हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, तो आपके लिए लैंड डे जो है कोई मायना नहीं है। हमें क्षमा करने वाला बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया, क्रूस पर बताया कि उसने क्षमा किया। पहले मैं क्षमा नहीं करता था, किसी को मन में रखता था, लेकिन धन्यवाद हो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे प्रभु के साथ में बढ़ता गया, आत्मा में बाइबल पढ़ता गया, आज के दिन मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं है। क्यों? अब मेरे 70वां साल चल रहा है, थोड़े दिन के बाद पूरा हो जाएगा। तो मुझको नहीं पता, बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा है ना कि हमारे उम्र के दिन 70 हैं या 80 होंगे, तो मैं तो आज जानता हूँ कि मेरे आखिरी साल है। आगे प्रभु देता है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए इन माई डे टू डे लाइफ एवरी डे आई कन्फेस माई सिन। जब हमारी प्रेयर मीटिंग शुरू होती है तो प्रेयर मीटिंग सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, बहुत से बीमारों का नाम लेता हूँ, प्रार्थना के बाद कहता हूँ, प्रभु यीशु, हम सब ने अगर सारे दिन भर में कोई गलती की है तो हमें माफ़ करना, मन वचन कर्म से, जाने अनजाने, क्योंकि हम नहीं चाहते, या मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती के कारण या हमारी गलती के कारण जिन लोगों ने इतने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, बीमार हैं, उनकी प्रार्थना ना रुक जाए, उनको ठीक करें। तो ये प्रतीक है, सिंबॉलिक रूप में खजूर की डाली का बहुत बड़ा महत्व बाइबल में। वो मैं सब नहीं ले सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप उसको समझ सकें, ताकि जान सके कि खजूर की डाली क्या है, वो राख जो बनाई जाती है कौन सी होती है, कौन सी खजूर की होती है, किस प्रकार से 40 दिन बाइबल में सबसे पहले नूह के दिनों में आया जो न्याय का दिन को बताता है। उसके दूसरी बात बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन जो उसकी परख हुई थी, खाना रोटी कुछ नहीं खाया था और पवित्र आत्मा में वो चराया गया था, तो ये 40 दिन उनको भी बताता है। मेरे को एक बात अभी याद आ रही है कि हमारे बहुत से मसीह समाज के लोग जब उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो 40वां मनाते हैं। भाई क्या है, मेरे को समझाएंगे 40वां क्यों मनाते हो? कहाँ से आ गए 40वां? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि आप मर गया तो उसका 40वां मनाओ, मेरे को तो कहीं नहीं पता। लेकिन अगर मनाते हैं तो छोड़ दीजिए। इस लैंड डेज में आपको बहुत कुछ छोड़ना है, उपवास के साथ आपको बहुत कुछ छोड़ना है, आपको अपने आप को नया बनाना है। हो सकता है इनके 40 दिनों में अगर प्रभु आ जाए तो क्या होगा? आपके पास और मेरे पास दो ही ऑप्शन है। आप जानते हो वो चीज़ क्या है? या तो प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरा तैयार हूं मैं इस समय। क्या आप तैयार हैं? नहीं है तो आज से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिए। एक और मैं इसका प्रतीक बताना चाहता हूं कि राख किसका प्रतीक है। ये जो खजूर की राख जो है हमारे सामने दो ऐसी प्रमुख चीज़ों को बताती है। उस चीज़ का सिंबॉलिक है जो हमारे मृत्यु और पश्चाताप को बताती है। मैं अक्सर कहता हूं कि जिसने शरीर में दुख उठाया, जैसे बाइबल कहती है, वो अपने पापों से छूट गया। आपने देखा होगा जब तक हम भले चंगे रहते हैं,
हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे हमारे जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि डॉक्टर भी हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं जी ऊपर वाला ही जाना है, तो उस समय क्या होता है, हम लोग प्रार्थना में आ जाते हैं और उस समय बहुत पश्चाताप करते हैं। कई लोग तो इतना पश्चाताप करते हैं कि बिछौने पर ही, हॉस्पिटल में ही, बीमारी में ही चले जाते हैं, जबकि वो बीमारी में बिछौने पर पड़ा, अब उसकी आंखें ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, पश्चाताप कर रहा है अपने प्रतिदिन के उसमें। तो प्रिय भाई बहनों, हमें पश्चाताप करना है उपवास के साथ, या उपवास नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा आपको। हम आने वाले दिनों में रोज छोटा थोड़ा देखेंगे इस बारे में। तो जो राख का प्रतीक जो है, राख जो है धूल के बराबर है, यानी राख जो है इस मट्टी को बताती है कि जो मनुष्य का मांस जो है, शरीर है, धूल मिट्टी से बना है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकलाया गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही मिल जाएगा। तो ये जो हमारे शरीर है, जब हम मर जाते हैं, हमें बरेल किया जाता है, बहुत से लोगों को जलाया जाता है। तो देखो प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप किसी रिश्तेदार को, आपके पास पैसा नहीं है या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कनाडा में बहुत से लोगों को जलाया जाता है, उसकी राख को एक बॉक्स में डाल करके और रख दिया जाता है यहाँ पे सेमेट्री में। तो वो तो राख है ना, राख उसी का प्रतीक है कि हम राख भी हैं, हम मिट्टी भी हैं। क्योंकि जब हम लोग किसी को फ्यूनल देते हैं तो हम कहते हैं मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक और राख को राख, हम सपुर्द करते जहाँ से इंसान निकला था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ऐश वेडनेसडे जब शुरू हो चुका है, राख का त्यौहार, राख का बुधवार, तो आज से आप इस चीज को जान लीजिए, आप मिट्टी हैं, मैं मिट्टी हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये जो मेरी मिट्टी है, इसमें एक छोटा सा हार्ट है जो चल रहा है। देखिए, जब तक ये हार्ट चल रहा है, मैं ऐसे भी कहता हूं कि ये बेदी है। लेवी अवस्था 6:12-13 में लिखा है, बेदी पर आग, प्रार्थना की आग बराबर जलती रहे। जो वचन बोल रहा हूं को पढ़ लेना बाइबल से, जलती रहे। प्रिय भाई बहनों, ये जो मेरा हार्ट है ना, ये चल रहा है। तो ये मेरी मिट्टी जो है ना, मेरे परिवार में सबके काम किए, कलीसिया के, मेरे चर्च के लोग काम किए। लेकिन आप सोचो, जिस दिन ये हार्ट रुक गया तो क्या मुझे कोई अपने पार रखेगा? कोई नहीं रखेगा। ये जहाँ से निकला है वहीं रख देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में यही कहा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, यानी उत्पत्ति 2:7 में। और फिर 3:19 में लिखा है, तुझको मिट्टी में से बनाया है, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, तू राख तो है, तू राख में ही चला जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, जब आप उपवास रख रहे हैं, एक बात आज मैंने अपने प्रेयर मीटिंग में लगभग, जब आप उपवास रख रहे हैं तो किसी से मत कहिए कि मैंने उपवास रखा है, मैंने 40 दिन का रखा है, तो खत्म हो जाएगा। आप किसको बताना चाहते हैं? किसके लिए रख रहे हैं उपवास? आप अपने लिए रख रहे हैं, लोगों के लिए रख रहे हैं जिनके लिए प्रार्थना आप कर रहे हैं। और किसी से ये भी मत कहिए कि भाई मैंने फास्टिंग रखा है, मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? ये तो फिर ढोंग हो गया, तो एक तरह का दिखावा हो गया। मत बताइए किसी को, गुप्त रखिए। प्रभु यीशु ने कि जब तू उपवास करे तो नहा धो, तेल लगा, अपने आप को ऐसा कर फ्रेश दिखाई दे, ताकि लोग नहीं, स्वर्गीय पिता जाने कि तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह इस आज के दिन, जो पहला हमारा लैंड डेज है, आज से जब उपवास के दिन शुरू हुए, आज के दिन जब आप बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, when you have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back, पीछे मत देखना। जो आपने चीज छोड़ दी, आपको तलब आती है तो प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं पाप के लिए मरना चाहता हूँ। मैंने आज से बहुत साल पहले चर्च में प्रीच करते समय कहा था, धन्य है वे जो मरने से पहले मर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मसीह समाज के हर कलीसिया के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज जब पूरी दुनिया में प्रभु लैंड डे शुरू हो चुके हैं, लोग उपवास करेंगे, बहुत सी चीजें छोड़ेंगे। हम चाहेंगे प्रभु यीशु, जैसे यशायाह 41:13 में लिखा है कि जब वो उपवास के साथ और पश्चाताप के साथ कहते हैं प्रभु यीशु मेरे हाथ को पकड़ ले, तो उनका हाथ थाम लेना प्रभु यीशु मसीह, उनको गिरने मत देना। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना है, हम तुझ में एक होना चाहते हैं ताकि तू हम में और हम तुझ में एक हो जाए। तू जो दाखलता है प्रभु, उसमें हम जुड़ करके उस रस को, उस फल को प्राप्त करें जो तुझसे में मिलता है। प्रभु यीशु, जिन लोगों के जीवन में भी पश्चातापी मन नहीं है, जिनके जीवन में अभी कड़वाहट है, इस 40 दिनों में तू उनका न्याय करके उनको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे, उनको परिवर्तित कर दे। पिताजी, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको इन 40 दिनों में भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें कि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। शालोम। प्रभु की शांति आपकी आत्मा के साथ, आपकी कलीसिया में, आपके पास्टर के साथ, आपके परिवार में आज से लेके प्रभु के न्याय दिन तक बराबर है। हम बोलेंगे आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। ये 40 दिन केवल 40 दिन के नहीं, परंतु टिल डेथ, आपकी मौत तक आपके जीवन में ये पश्चाताप प्रार्थना बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।